इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। अपन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अपना स्टार्ट हो गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात हुई थी अपनी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन देखो क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए, डेफिनेशन लिख लो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्पेस सराउंडिंग ए चार्ज, सराउंडिंग ए चार्ज इन विच, सराउंडिंग ए चार्ज इन विच in which an another charge field experience a इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक स्ट्रिंग ली, इंसुलेटेड स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैंने एक चार्ज को, एक टेस्ट चार्ज है मेरे पास में, ये एक मैंने टेस्ट चार्ज को हैंग करा, और यहाँ पर मान लो कोई क्यू चार्ज है आपके पास में, सोर्स चार्ज, और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने जब यहाँ लगाऊंगा मैं यहाँ, तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आप देखोगे कि ये वाला जो चार्ज है, इस चार्ज पर एक फोर्स लगेगा। ठीक है, इस चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई होगा, और जैसे ही इस चार्ज पर एक फोर्स अप्लाई होगा, ये वाला चार्ज जो है, ये वाला चार्ज क्या करेगा, ऐसे मूव करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक सोर्स चार्ज, जो भी आप ले रहे हो, जो भी आपके पास में सोर्स चार्ज है, इसके सराउंडिंग में एक ऐसा स्पेस होता है, एक ऐसा स्पेस है जिसमें एक अनदर चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, फील करता है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था भाई, पॉइंट चार्ज के लिए मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के लिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था आपको। मैंने कहा था मान लो कि आपके पास में ये कोई चार्ज दिया हुआ है, प्लस का क्यू दिया हुआ है, ठीक है, और ये आपके पास में पॉइंट पी दिया हुआ है, और मैंने आपको कहा था जब भी आपको किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आप क्या करो, आप अपने जेब में से एक टेस्ट चार्ज निकालो और उस पॉइंट पर आप अपना टेस्ट चार्ज रख दो। ठीक है, टेस्ट चार्ज को रख दो, ये आपका क्या हो गया, टेस्ट चार्ज। ये क्यू नॉट जो है आपके पास में टेस्ट चार्ज है, और टेस्ट चार्ज के बारे में मैंने आपको बताया था, ये आपका कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ भाई। टेस्ट चार्ज कैसा होगा, टेस्ट चार्ज जो आपका होगा वो होगा ऑलवेज पॉजिटिव। कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, विद वेरी वेरी लो इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बहुत कम लेना है। इसलिए कम लेना है, टेस्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो ताकि ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्टेड ना कर सके, और इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन इजीली क्या कर लें, फाइंड कर लें। ठीक है, अब आप ये देखो कि ये भाई ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसमें रिपल्सन लगेगा, फोर्स इधर आएगा, फोर्स इधर आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज में जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही बच्चों किसकी डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस मैंने कितनी ली, आर ली। अब ये पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है, इसको मैंने नाम दिया सोर्स चार्ज, और इसको मैंने क्या दिया, टेस्ट चार्ज है। ये दोनों पॉइंट चार्ज, ठीक है, ये सोर्स चार्ज हो गया आपका, ये टेस्ट चार्ज हो गया, दोनों पॉइंट चार्ज है। तो आप क्या करो, इसमें कूलॉम लॉ आप अप्लाई कर सकते हो। कूलॉम लॉ आपको पता है, कूलॉम लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज, नॉट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो आप इसमें कूलॉम लॉ अप्लाई करो कि क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्यू नॉट को डिवाइड कर दो एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, और ये हो जाएगा के क्यू आर स्क्वायर, और ये आपके पास में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना, लिमिट लगा रहा हूँ मैं, लिमिट इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये जो टेस्ट चार्ज जो आपको लेना है, जो भी आप टेस्ट चार्ज लोगे, ये स्मॉल टेस्ट चार्ज आप लोगे, और ये आपके पास में फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान में रखना, ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, ओनली फॉर पॉइंट
चार्ज। किसके लिए? ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। ठीक है, नोट डाउन करो बच्चों इसको। तो ये बात, तो बच्चों ये अपने पास में डेफिनेशन होगी थी कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। एक चार्ज के सराउंडिंग में वो स्पेस होता है जिसमें आप अनदर चार्ज को रखोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स को वो क्या करेगा, फील करेगा। उसके बाद में सेकंड मैंने आपको उसका फॉर्मूला बता दिया कि जो भी सोर्स चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, उसका फॉर्मूला क्या होगा। अब बात करते हैं अपन इसकी यूनिट की, ठीक है ना। यूनिट कि अगर मैं बात करूं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भाई इसका देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, फोर्स अपॉन क्यू नॉट। तो इसकी जो यूनिट आपके पास में बनेगी, इसकी यूनिट आपके पास में क्या बनेगी, न्यूटन कूलम्ब, या फिर इसकी यूनिट बनेगी वोल्ट पर मीटर। दोनों इसकी कौन सी यूनिट है, ये SI यूनिट, वोल्ट पर मीटर। इसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और अब अपन बात करते हैं इसमें, ठीक है, 1 बाई 1 हट बात करते हैं अपन वेक्टर फॉर्म की। तो वेक्टर फॉर्म की अपन बात करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक जो फील्ड है अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके वेक्टर फॉर्म के बारे में बात करते हैं अपन। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वेक्टर फॉर्म के बारे में तो देखो बात करते हैं अपन। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म मान लो मैंने भाई ये यहाँ पर कोई ये चार्ज लिया मैंने, ये चार्ज, ठीक है, क्यू चार्ज लिया मैंने, सोर्स चार्ज है ये, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है, और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है ये, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है P पॉइंट पर। कौन से पॉइंट पर बच्चों, P पॉइंट पर। तो P पॉइंट पर आपको इस चार्ज का, ये चार्ज कौन सा, सोर्स चार्ज, तो सोर्स चार्ज का P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, मैंने आपको कहा था किसी भी पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो कुछ मत करो, जेब पॉकेट में हाथ रखो, पॉइंट चार्ज निकालो, और ये मान लो पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज को यहाँ पर पुट कर दो बस। ठीक है, ये जो टेस्ट चार्ज है आपका, टेस्ट चार्ज को यहाँ पे क्या कर दो, पुट। तो ये तो बच्चों हो गया सोर्स चार्ज, और ये कौन सा चार्ज हो गया, टेस्ट चार्ज। यानी कि किसी भी पॉइंट पर, नोट डाउन कर लो, ठीक है, किसी पॉइंट पर आपको जब भी, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किसी भी पॉइंट पर जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, आप उस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज को रख दो। टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड अप्रोक्सीमेट 0 या वेरी वेरी लो। अब आप देखो, ये बच्चों पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो ये इस पर फोर्स लगेगा ऐसे। ठीक है, और ये हो गया बच्चों क्या, इसका पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इसको मैंने ओरिजिन पर लिया है। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गई, और बच्चों ये क्या हो गई आपके पास में, वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, अब आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज में जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही किसकी डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। एक कल फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, मैंने कहा था ये QE प्लस, ठीक है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो, ठीक है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्या बता रहा है कि भाई पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। और अगर मान लो आपके पास में चार्ज क्या है बच्चों, नेगेटिव है, चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। अगर चार्ज नेगेटिव है तो इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होगी, अपोजिट होगी। अब मैंने जो यहाँ पर चार्ज लिया है, कौन सा चार्ज जो मैंने लिया है, यहाँ पर मैंने जो टेस्ट चार्ज लिया है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, और टेस्ट चार्ज को आपको हमेशा पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब आप क्या करोगे, कूलम्ब लॉ अप्लाई कर दो, क्योंकि अभी अपन बात कर रहे हैं पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं। अब आगे जाके अपन बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है, जिसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें देखो कैसे निकालेंगे। अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी सिंपल वे में चल रहा है भाई, ये भी पॉइंट चार्ज है, सोर्स चार्ज, ये टेस्ट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है, तो कूलम्ब लॉ आप अप्लाई कर सकते हो। कूलम्ब लॉ बच्चों क्या होता है, कूलम्ब लॉ होता है कि ये वाला चार्ज अपॉन R स्क्वायर। ये कौन सी फॉर्म है बच्चों, वेक्टर फॉर्म नहीं है। अब इसको वेक्टर फॉर्म बनाओ, तो वेक्टर फॉर्म बनाओगे तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया, यहाँ ये वेक्टर लगा दो, और यहाँ पर ये क्या लगा दो,
जी लो वेक्टर फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, सेकंड वीडियो में, ठीक है। वेक्टर फॉर्म कैसे बनाओगे भाई, ये तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया और ये इसकी डायरेक्शन हो गई। फोर्स की डायरेक्शन देखो किधर है, इधर। पोजीशन वेक्टर जो है आपका, इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर। तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन है बच्चों, पोजीशन वेक्टर की। और जो फोर्स की डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पास में फोर्स आ गया। अब ये क्यू नॉट को डिवाइड करो, ध्यान रखना क्यू नॉट को डिवाइड करना है क्योंकि जिस चार्ज का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस चार्ज का डिवाइड करते हैं। ये मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया था। मैंने कहा था चार्ज किसका होता है, खुद का। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों किसका होता है, दूसरे का। अब इस फॉर्मूले से जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, F/Q, ठीक है, F/Q। तो फोर्स जो इस पर लग रहा है वो, और चार्ज इसका खुद का। तो अपन टेस्ट चार्ज पर अपन बच्चों क्या कर रहे हैं, टेस्ट जो चार्ज है, ये जो टेस्ट चार्ज है इस पर अपन इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल रहे हैं। तो डिवाइड में ध्यान रखना क्यू नॉट ले जाना है आपको, ठीक है। तो ये जो आएगा आपके पास में, ये आपके पास में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में। ये हो जाएगा K, ये Q R² और ये क्या हो जाएगा बच्चों, R⁻। चाहो तो इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है, K Q R²। अब R⁻ क्या होता है, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये हो जाएगा K, ये हो जाएगा Q, ये R और R बच्चों ये क्या हो जाएगा, R⁻, और ये हो जाएगा R। ये इसकी कौन सी फॉर्म होगी, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म है और ये भी बच्चों कैसी है, इसकी वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। बच्चों वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करके इसके वेक्टर फॉर्म को नोट डाउन करो, फिर इसके न्यूमेरिकल लेंगे आज अपन। लिख लिया बेटा, अब बच्चों देखो मैंने आपको एक बार चार्ज के बारे में बताया था। मैंने कहा मान लो भाई ये चार्ज अगर आपके पास में है, ये Q है और मैं कहता हूँ ये Q0 है, तो ये फॉर्मूला अपने पास में आया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन मीडियम, ठीक है ना, एयर का वो कितना होता है, ER होता है, ठीक है। इसकी कंडीशन भी याद रखना, जब दोनों चार्ज के बीच में R क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है ना। जब R क्या रहे, उन दोनों के बीच में क्या रहे, सेम हो, ठीक है ना। R दोनों के बीच में क्या हो, सेम हो, ठीक है। अब मान लो ये चार्ज है आपके पास में, सोर्स चार्ज है, ये आपके पास में पॉइंट चार्ज है, इनके बीच में मैंने क्या लिया, A लिया। अगर मैं फोर्स अप्लाई करूँगा तो फोर्स क्या आएगा, 1/, ठीक है, F∩0 K Q, बीच की डिस्टेंस R²। तो F/Q0 क्या बन जाएगा बच्चों आपके पास में, ये Q 4πε0 R²। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा किस में, एयर में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस में बनेगा बच्चों, एयर का, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इसका है लेकिन मीडियम कौन सा लिया है, एयर। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर मान लो दो चार्ज के बीच में आप मीडियम को चेंज कर दो, किसको चेंज कर दो बच्चों, मीडियम को। अगर आप मीडियम को चेंज करोगे तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अफेक्टेड होगा क्या, ठीक है। तो इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब मान लो भाई ये सेम चार्ज है Q और ये वाला चार्ज आपके पास में Q0, और इस बार मान लो मैंने इन दोनों के बीच में कोई मीडियम रख दिया। मीडियम मान लो ऑयल है, वाटर है, या कोई मेटल शीट है, जो भी मीडियम है, ठीक है ना। और इनके बीच में डिस्टेंस मैंने सेम रखी। तो अब जो फोर्स आपके पास में आएगा F' वो कितना आएगा, 1/4πε मीडियम की, ठीक है। और ये हो जाएगा K Q0/R²। ये आपके पास में परमिटिविटी होगी किसकी, मीडियम की। परमिटिविटी की अपन बात कर चुके हैं। अगर एयर है तो एयर की परमिटिविटी क्या होगी, E0, ठीक है। अगर मीडियम है तो बच्चों मीडियम की परमिटिविटी क्या होगी, F∩। और इस F∩ का फॉर्मूला क्या था, F∩0 F∩R, यानी कि एयर की परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Q' यहाँ है, F' यहाँ है, और Q को डिवाइड कर दो Q0 को, तो ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा किसका बच्चों, मीडियम का। किसका आएगा, मीडियम का। तो ये कितना हो जाएगा, 4π, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, F∩0 F∩R, और ये हो जाएगा Q/R²। ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड में
अगर मैं फर्स्ट का डिवाइड करता हूँ तो ये मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो हो जाएगा एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय ई आर। और ई आर आपको पता है क्या होता है, एफ साइलेंट जो आर है ये होता है आपके पास में रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, मैंने कहा था कि जो वाटर जो होता है, वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी होती है 81। यानी कि अगर इन दोनों के बीच में अगर आप वाटर को फिल करते हो तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना डाउन हो जाएगा 1/81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/81। और अगर मान लो मेटल रखते हो तो मेटल जो होता है, मेटल की रिलेटिव परमिटिविटी बेटा कितनी होती है, इन्फिनिटी होता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, नानकना इसका एक नाम और दिया था मैंने इसको, मैंने कहा था इसका एक नाम और होता है, इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों के बीच में मेटल रखते हो तो ये जो फोर्स है, सॉरी ये जो टेस्ट चार्ज है, ये कितना फोर्स फील करेगा 0। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी कि ये आपके पास में Q है और ये मान लो आपके पास में Q0 है, और इसके बीच में अगर मान लो आपने ये मेटल रख दिया, क्या रख दिया बच्चों, मेटल रख दिया, तो मेटल रख दोगे तो ये कोई फोर्स फील नहीं करेगा, आप देख लो यहाँ पर भी अगर आप ई आर को, एफ साइलेंट आर को इन्फिनिटी रखते हो तो एफ अपॉन इन्फिनिटी कितना हो गया 0, तो फोर्स कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा 0। यानी कि ये वाला जो चार्ज है, जो टेस्ट चार्ज है, यानी कि दो चार्ज के बीच में अगर आपने मेटल पुट कर दिया तो ये जो टेस्ट चार्ज है ये कितना फोर्स फील करेगा 0। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना फील करेगा, ये 0 करेगा। ठीक है, तो ये तो पहले आपका आ चुका है। ठीक है, अब ये आया है तो इसको भी आप वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें। ठीक है, नोट डाउन करें बच्चों इसको भी। कर लिया बच्चों। अब बात करते हैं अपन इसमें सुपरपोजिशन की। तो बात करते हैं बच्चों इसमें अपन सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई देखो, जैसे फोर्स के बारे में मैंने बात करी थी, सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स, इसमें मैंने क्या कहा था, किसी एक पॉइंट पर आपको फोर्स अगर फाइंड करना है तो सभी फोर्स का आप क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो। सेम कहानी ये रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो मान लो आपके पास में ये एक चार्ज है भाई Q1 है, ठीक है, ये एक चार्ज क्या है Q2 है, ये एक चार्ज मान लो आपके पास में क्या है Q3 है, और ये वाला चार्ज मान लो आपके पास में क्या है Q4 है। ठीक है, और ये पॉइंट P है, और मैं आपको कहता हूँ फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। आपको P पॉइंट पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट पर फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो आप क्या करो, अपनी पॉकेट से एक टेस्ट चार्ज निकालो और उस टेस्ट चार्ज को आप P पॉइंट पे क्या कर दो, पुट कर दो। और टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज। तो पॉकेट में से टेस्ट चार्ज निकाला, इसको पुट करा इस पॉइंट P पर, ठीक है, और ये हो गया Q0। अब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो भाई 1/1। ठीक है, 1/1 जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे तो देखो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इस पर फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी भाई, ये तो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज पर क्या होता है, जो जिधर फोर्स होगा उधर ही क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भाई प्लस माइनस आता है, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला बता चुका हूँ। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज लो, तो पॉजिटिव क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। अगर Q नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ क्या लो, नेगेटिव लो। तो नेगेटिव क्या बता रहा है, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो फिलहाल आप पॉजिटिव चार्ज से काम चलो।
ठीक है बच्चों। तो ये देखो, ये आपके पास में क्यू नॉट जो है, ये आपके पास में बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का फोर्स ऊपर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर आएगा, ऊपर आएगा। ठीक है, और उसके बाद में ये देखो, ये इस पर फोर्स देखो किधर लगेगा भाई, एक नेगेटिव पॉजिटिव है, अट्रैक्शन होगा, इस पर फोर्स इधर आएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा, वेक्टर फॉर्म में लिख लो ये। ठीक है, डायरेक्शन नहीं। और ये देखो, ये पॉजिटिव, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, ये इधर लगेगा E3, ये 4 है ना, तो बच्चों इसको 4 नाम दे दो। ठीक है, और ये देखो, ये पॉजिटिव क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो इसमें ऐसे लगेगा ये। तो समझ गए, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट पी पे आपने टेस्ट चार्ज रखा, आपने 1/J करा, ये एक नेगेटिव एक पॉजिटिव फोर्स ऐसे लगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गया। ठीक है, अब ये पॉजिटिव दोनों में रिपल्सन होगा, फोर्स इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर आ गया। ठीक है ना, ये पॉजिटिव रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। ठीक है, और उसके बाद में ये पॉइंट पी है और ये नेगेटिव है, इन दोनों में रिपल्सन होगा, इधर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, पी पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इन सब का आप क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो। क्या कर दो बच्चों, वेक्टर सम कर दो। ठीक है, ये हो जाएगी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये क्या हो गया आपका, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये ध्यान में रखना, आपको जो करना है वो क्या करना है बच्चों, इसमें वेक्टर सम करना है। क्या करना है आपको, इसमें वेक्टर सम करना है इसके अंदर। ठीक है, तो नोट डाउन करो। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स से रिलेटेड है, इसमें भी सुपरपोजिशन आया था, इसमें भी सुपरपोजिशन आएगा। उसमें आपके पास में फोर्स में, इसमें आपके पास में फोर्स में क्या आया था, ठीक है ना, थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी, इसमें भी आएगी। तो पहले इस वीडियो को पॉज करो और नोट करो। ये कर लिया बच्चों नोट? ये अब बच्चों अपन बात करते हैं न्यूट्रल पॉइंट के बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं बच्चों अपन, न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं अपन कि भाई न्यूट्रल जो पॉइंट है जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या होगा। न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है, ऐसा पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, 0, पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, 0। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, 0। थोड़ा सा आप याद करो, मैंने बात करी थी इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज, इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज। याद है मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था मान लो भाई ये एक चार्ज प्लस है और ये चार्ज क्या है, प्लस है। ठीक है, दोनों लाइक चार्ज है। कैसे चार्ज हैं बच्चों, ये दोनों लाइक चार्ज है। दोनों चार्ज कैसे हैं, लाइक चार्ज है ये। ठीक है, और ये मान लो -Q है और ये भी मान लो क्या है, -Q है। ठीक है, और उसके बाद में मैंने बात करी थी बच्चों ये अनलाइक चार्ज के लिए। किसके लिए, अनलाइक चार्ज के लिए। ठीक है, तो अनलाइक चार्ज में क्या होगा, एक तो होगा पॉजिटिव और बच्चों एक क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। ठीक है, ये इसको नेगेटिव कर दो, इसको पॉजिटिव कर दो। ठीक है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, यानी कि ये जो वाला जो फोर्स है, ये फोर्स कैसा फोर्स है, इस बार स्मॉल है। पॉजिटिव नेगेटिव में कन्फ्यूज मत होना, ध्यान रखना। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, नेचर को बताते हैं वो। ठीक है, तो इसमें देखो न्यूट्रल पॉइंट बताओ मेरे को, इसमें बताओ इक्विलिब्रियम कंडीशन कहाँ आएगा। मैंने कहा था कहाँ आएगा, जब अगर लाइक चार्ज हो तो कहाँ आएगा बेटा, मिड में। कहाँ आएगा, मिड होगा। किधर वो, नियर टू स्मॉल चार्ज, नियर टू स्मॉल चार्ज। तो ये लाइक चार्ज है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको यहाँ मिलेगी। ये भी लाइक चार्ज है, इनके बीच में कहीं आपको यहाँ मिलेगी। ठीक है, जो भी चार्ज छोटा होगा, अगर मान लो इसमें मैं कहता हूँ कि भाई इसमें Q1 जो है ये स्मॉल है, Q1 स्मॉल है, तो पहले तो मिड में मिल गया। अब Q1 स्मॉल है तो इसके पास में आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल गई। अब ये भी देखो लाइक चार्ज है तो इनके बीच में कहीं मिलेगा आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन। और मैं कहता हूँ अगर मान लो इसके पास में मिल रहा है, इसका मतलब ये चार्ज कैसा हो गया, स्मॉल हो गया। अनलाइक चार्ज में मैंने क्या कहा था, अनलाइक चार्ज में मैंने आपको बताया था वो किधर मिलेगा, आपको आउटसाइड मिलेगा। किधर मिलेगा, आउटसाइड मिलेगा। तो आउटसाइड, लेकिन किसके नियर, नियर टू स्मॉल चार्ज।
नियर टू स्मॉल चार्ज, आउटसाइड रहेगा लेकिन किधर रहेगा, नियर टू स्मॉल चार्ज। ठीक है, तो बच्चों यहाँ मिल जाएगा आपको, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स यहाँ पर कितना होगा, जीरो। ठीक है बच्चों, यहाँ फोर्स कितना होगा, जीरो, यहाँ फोर्स कितना होगा, जीरो। और जहाँ फोर्स जीरो होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, जीरो होगा। तो ये यानी कि ये इसका न्यूट्रल पॉइंट हो गया। ये इसी को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में न्यूट्रल पॉइंट, ये न्यूट्रल पॉइंट, ये न्यूट्रल पॉइंट, और यहाँ पर ये क्या हो गया, इसका न्यूट्रल पॉइंट। फॉर्मूला आपका मैंने इसके बता चुका हूँ फॉर्मूला। अब अपन डायरेक्ट इसके क्वेश्चन लेंगे ये। ठीक है, तो ये भी नोट डाउन कर लो। ये करो बच्चों, नोट डाउन करो, फिर इसके न्यूमेरिकल अपन स्टार्ट करते हैं, इसके न्यूमेरिकल करते हैं अपन। तो देखो इसके न्यूमेरिकल लेते हैं। इसके न्यूमेरिकल जो है 1 बाय 1 इसके न्यूमेरिकल लेते हैं। तो पहले न्यूट्रल पॉइंट के ले लेते हैं अपन न्यूमेरिकल इसके। न्यूमेरिकल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसका आपको देखो दो चार्ज दिए हुए हैं, ए क्यू दिया हुआ है, ए क्या दिया हुआ है, 4 क्यू दिया हुआ है। दो चार्ज दिए हुए हैं आपको, ए क्यू दिया हुआ है और एक 4 क्यू दिया हुआ है। इसमें आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड न्यूट्रल पॉइंट। क्या फाइंड करना है बच्चों, आपको न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करना है। और इनके बीच की डिस्टेंस आपको दी हुई, कितनी दी हुई है, 6 मीटर दी हुई है। तो देखो मैं फाइंड करता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है। दो चार्ज है, एक क्यू है, एक 4 क्यू है। आपको न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करना है। तो कन्फर्म है कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ आएगा, इनके मिड में कहीं पर आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों लाइक चार्ज है भाई। ये चार्ज कैसा, पॉजिटिव, ये चार्ज कैसा, पॉजिटिव। तो जो भी आपके पास में न्यूट्रल पॉइंट आएगा इनके मिड में आएगा। और मिड में भी कहाँ आएगा, मैंने कहा था स्मॉल चार्ज के पास में। चाहे लाइक चार्ज हो चाहे अनलाइक चार्ज हो, हमेशा क्या आएगा, नियर टू स्मॉल चार्ज। लाइक चार्ज या अनलाइक चार्ज, न्यूट्रल पॉइंट आपको क्या मिलेगा, हमेशा नियर टू स्मॉल चार्ज। अब आपको देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको न्यूट्रल मिलेगा। ये तो पता चल गया न्यूट्रल मिलेगा। अब इसको फाइंड कैसे करोगे आप, इसको फाइंड करना है अभी। तो आप देखो इसको फाइंड कैसे करोगे। तो मैंने कहा मान लो कि भाई ये जो पॉइंट है, पी पॉइंट है, ये पॉइंट क्या मान लो आप, पी मान लो। ठीक है, अब इस पॉइंट पर मैंने कहा था आपको न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, जिस पॉइंट पर आपको, जिस पॉइंट पर, अगर मैं ये कहता हूँ पी जो है आपके पास में, पी जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है आपके पास में, न्यूट्रल पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है ये, एन ले लेते हैं, मान लो एन चल रहा है तो एन ले लो। एन पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि एन पॉइंट जो है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैंने कहा था किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो आप अपनी पॉकेट से एक टेस्ट चार्ज निकालो और उस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज को क्या कर दो, पुट कर दो। तो मैंने ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर मैंने क्यू नॉट को रख दिया। किसको रख दिया, क्यू नॉट को रख दिया, टेस्ट चार्ज को रख दिया। अब फाइंड कर लो भाई, इसको मैंने नाम दे दिया 1 नंबर चार्ज है, और ये मेरा चार्ज कौन सा है, 2 नंबर चार्ज है। मेरा कौन सा चार्ज है, ये 2 नंबर चार्ज है। ठीक है, उसके बाद में देखो बच्चों मैंने क्या करा भाई, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो इस पर देखो फोर्स इधर आएगा तो ये क्या आ जाएगा, Q1 आ जाएगा। ये E1 हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ए की वजह से। अब ये देखो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, और अपन को पता है कि अगर एन पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब ये हुआ E1 = E2। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था KQ/R²। और ये ध्यान रखना, ये कि आपके पास में कौन सा चार्ज होता है, सोर्स चार्ज होता है। ध्यान रखना कौन सा चार्ज होता है, ये सोर्स चार्ज। तो ये टेस्ट चार्ज है, तो ये सोर्स चार्ज है, तो ये आएगा आपके पास में। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इसके बीच की डिस्टेंस जो है मैंने क्या ले ली, मैंने ये R1, और ये R1 है। तो बच्चों ये कितनी हो जाएगी, 6 - R1 हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखो ये हो जाएगा आपके पास में KQ/R1², और ये हो जाएगी K×4Q, और ये हो जाएगी आपके पास में 6 - R1²। ठीक है, 6 - R1²। कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो। KQ से KQ गया, और ये 4 है और ये स्क्वायर है, रूट ले लो। जब आप रूट लोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा, देखो 6 - R1,
और इसका रूट लोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा 2R1। तो ये R1 उधर जाएगा, 3 हो जाएगा 3, और ये 6/3 कितना हो जाएगा 2 मीटर। देख लो टोटल डिस्टेंस आपके पास में कितनी है 6 है, और ये 2 मीटर डिस्टेंस आ रहा है, यानी कि ये कन्फर्म है आपके पास में लाइक चार्ज है। तो न्यूट्रल पॉइंट आपको क्या मिलेगा, नियर टू स्मॉल चार्ज, ये है 2 मीटर फ्रॉम Q1, ठीक है। यानी कि आपके पास में ये जब मैंने 2 चार्ज लिए, ये मैंने प्लस का Q लिया, ये मैंने प्लस का 4Q लिया, दोनों के बीच में बच्चों डिस्टेंस कितनी है 6 मीटर है, कितनी है 6 मीटर है। तो न्यूट्रल पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा इसके पास में, किसके पास में 2 मीटर। इससे पूछे तो 2 मीटर, और बच्चों इससे पूछे तो 4 मीटर। आंसर दानकना दोनों हो सकते हैं, आंसर 2 आंसर हो सकते हैं, इसके आंसर में कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। आंसर ये भी हो सकता है R2 = 4 मीटर, लेकिन वो जाएगा आपके पास में कहाँ से हो जाएगा, फ्रॉम प्लस 4Q, ठीक है। ये बेस्ट मेथड है, ये इजी है, इसमें आपको कुछ याद नहीं करना। टेस्ट चार्ज को रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को दोनों को क्या कर दो, इक्वल कर दो, आपके पास में आ जाएगा। अगर आप फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूले से कर लो। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये R1 है, ये हो जाएगा R, बच्चों ये क्या हो जाएगा Q2/Q1, और लाइक चार्ज के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस। लाइक चार्ज है तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, और अनलाइक चार्ज है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब R1 रखो, R कितना है 6, और ये Q1 है और ये R1 है, ठीक है। और ये Q2 लिया, Q2 को ध्यान से लेना, ठीक है। जब आप इसको R1 ले रहे हो तो ये चार्ज Q1 लो, ठीक है। और जब इसको R2 ले रहे हो तो इसको क्या लो Q2 लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4Q डिवाइडेड बाय Q + 1, Q से Q गया 4 का कितना हुआ 2 + 1 कितना हुआ 3, 6/2 कितना हो गया 2 मीटर। लेकिन ये कहाँ से आएगा फ्रॉम Q1, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला याद मत करो, जितना हो सके फिजिक्स में फॉर्मूला अवॉइड करो, ठीक है। ये बेस्ट मेथड है आपका। ये तो हो गया किसके लिए, लाइक चार्ज के लिए। किसके लिए हो गया, लाइक चार्ज के लिए। नोट डाउन करो बच्चों इसको, फिर अनलाइक चार्ज के लिए बात करते हैं अपन। सेकंड न्यूमेरिकल देखो, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो, इसमें आपको इस बार चार्ज दिया हुआ है, एक दिया हुआ है Q, और बच्चों एक आपको क्या दिया हुआ है माइनस का 9Q, और ये डिस्टेंस आपको दी हुई है 2 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन वही है आपके पास में, एक चार्ज आपके पास में बच्चों क्या है Q है, और एक चार्ज आपके पास में कितना है माइनस का 9Q है। और आपको फाइंड क्या करना है, आपको न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करना है। न्यूट्रल पॉइंट मतलब जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो 0 हो, ठीक है। क्वेश्चन वो सेम ही है, फाइंड न्यूट्रल पॉइंट। तो आपको न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। तो बताओ बच्चों, दोनों में से स्मॉल चार्ज कौन सा है। एक चार्ज Q है और एक माइनस Q है। मैंने पहले कहा था प्लस और माइनस सिर्फ चार्ज के नेचर को दिखाते हैं। जब आप चार्ज की कंपेयर करते हो तो प्लस माइनस मत देखा करो आप, ठीक है। आप यूँ मान लो ये एक 1Q है और ये कितना है 9Q है, तो स्मॉल चार्ज कौन सा हुआ, ये आपके पास में कैसा चार्ज हो गया, स्मॉल चार्ज है ये आपके पास में, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको कहा था जब भी आपके पास में अनलाइक चार्ज है, कैसा चार्ज है आपके पास में अनलाइक चार्ज है, ठीक है। तो जब आपके पास में अनलाइक चार्ज है तो आपको जो न्यूट्रल पॉइंट जो है वो कहाँ मिलेगा, आउटसाइड में मिलेगा। अब बात ये है कि किसके आउटसाइड में मिलेगा, स्मॉल चार्ज के। तो ये आपको न्यूट्रल पॉइंट आपको यहाँ कहीं मिलेगा, ये आपको न्यूट्रल पॉइंट आपका यहाँ रहेगा। ये स्मॉल चार्ज हो गया इसके आउटसाइड, और ये बच्चों ये डिस्टेंस कितनी हो गई R1, ये डिस्टेंस कितनी हो गई R1। चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालना तो फॉर्मूले से निकाल लो। अगर फॉर्मूला याद है तो R1 का फॉर्मूला क्या था R, ठीक है। और ये क्या था बच्चों Q2/Q1। ये दानकना ये R1 है, तो ये दानकना ये क्या पर आएगा Q1, और ये क्या हो जाएगा -1। इसको नाम दे दो 1 नंबर, और बच्चों इसको नाम क्या दे दो 2 नंबर, ठीक है। पुट करो, ये बच्चों कितना हो गया 2, ठीक है। और यहाँ पर Q2 कितना है 9Q, ठीक है। 9Q मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। -9Q मत लेना, माइनस का रूट ही निकलेगा, यूँ नहीं, यहाँ पर माइनस ले लो। माइनस मत लेना, माइनस का रूट कैसे निकालोगे फिर,
ठीक है, और ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा -1, ठीक है। लाइक चार्ज होंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, लाइक चार्ज में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और अनलाइक चार्ज में यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये Q से Q गया 9 का रूट कितना हो गया 3 में से 1 गया 2/2 और ये तो कितना आ जाएगा 1 मीटर। लेकिन ये ध्यान रखना, ये R1 जो 1 मीटर आया है आपके पास में, ये 1 मीटर कहाँ से आया है, 1 मीटर आया है फ्रॉम Q चार्ज। और मान लो आपको इससे पूछे तो ये हो गया 1 और ये कितना हो गया 4, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 मीटर फ्रॉम -9Q चार्ज, ठीक है। एक तरीका तो फॉर्मूले वाला बता दिया मैंने, ठीक है ना। फॉर्मूले से ज़्यादा बेस्ट कौन सा है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाला देखो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाएगा भाई, ये वाला चार्ज ये ज़्यादा बेस्ट है। ये चार्ज कितना Q, ये चार्ज कितना बच्चों -9Q, बच्चों ये डिस्टेंस कितनी 2 मीटर, ये बच्चों डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर, ठीक है। और ये वाला चार्ज बच्चों यहाँ पर ये न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ पर मैंने टेस्ट चार्ज को रख दिया, ठीक है। जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, आप क्या करो उस पॉइंट पर क्या रख दो, एक टेस्ट चार्ज रख दो, ठीक है। अब इसको मैंने नाम दे दिया बच्चों, क्या नाम दे दिया 1 नाम दे दिया, इसको बच्चों मैंने क्या नाम दे दिया 2 नाम दे दिया, ठीक है। अब अपन क्या फाइंड करेंगे, ये वाला जो पॉइंट है इस पर देखो, ये पॉजिटिव क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया E1, ठीक है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो ये वाला जो चार्ज है इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आ गया E2। अब मुझे पता है कि भाई ये न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0 होगा। तो आपको पता है ठीक है, एट एन पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एन पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट पे कितना है 0। और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तभी हो सकता है जब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या करे, बैलेंस करे, ठीक है, इक्वल हो मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में क्या हो, अपोजिट हो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या करे बच्चों, ये कैंसिल आउट करें, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो देखो E1 कितना आएगा, E1 इज इक्वल टू E2, ऐसा होना चाहिए। और E1 का फॉर्मूला क्या होता है, K इंटू सोर्स चार्ज, ये पॉइंट ये टेस्ट चार्ज है, ये सोर्स चार्ज लेना है अपन को, ध्यान में रखना। ये हो जाएगा Q और ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है ये कितनी मान लो आप R1, तो ये बच्चों क्या हो जाएगी R1 का स्क्वायर, ये कितनी हो जाएगी K, ठीक है। अब E2 फाइंड करना है तो E2 के लिए देखो ये रहा, इसकी वजह से है, तो ये कितना हो जाएगा 9Q, ठीक है। अब इसमें एक बात ये ध्यान में रखना, इसमें नेगेटिव मत लेना, ये नेगेटिव नहीं लेना है आपको। अब मैं ये भी बता दूं नेगेटिव क्यों नहीं लेना है, क्योंकि आप इस नेगेटिव साइन का यूज कर चुके हो, आपको ठीक है ना, जो भी आप चार्ज ले रहे हो, ठीक है ना, चार्ज का साइन एक बार आपको यूज करना है, ठीक है ना, 2 बार यूज मत करना। मैंने इस साइन का नेगेटिव जो साइन है इसका मैं यूज कर चुका हूँ। कहाँ यूज करा मैंने, E2 की डायरेक्शन में। आप देखो E2 की डायरेक्शन आपने कैसे निकाली, आपने E2 की डायरेक्शन ऐसे निकाली, आपने कहा भाई ये पॉजिटिव चार्ज है और ये चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में बच्चों क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर फोर्स इधर और फोर्स इधर, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर आएगा, इधर आएगा। यानी कि इस नेगेटिव साइन का आप एक बार यूज कर चुके हो, आप इसका कर चुके हो। सेम बात ये कूलॉम लॉ में भी होती है, अगर आपके पास में कोई साइन है और उस साइन का अगर आपने एक बार यूज कर लिया तो आपको उसका साइन का बार बार यूज नहीं करना है। तो ये माइंड में रखना, यहाँ पर नेगेटिव नहीं लेना, यहाँ नेगेटिव मत लेना, नेगेटिव का यूज अपन E2 की डायरेक्शन में एक बार कर चुके हैं, ठीक है। अब आपके पास में ये वाली डिस्टेंस ये R1 और ये 2, तो कितनी हो जाएगी बच्चों, ये 2 प्लस R1 का स्क्वायर, ठीक है। कुछ कैंसिल हो रहा है तो बच्चों कैंसिल कर दो, ये K से K गया, ये Q से Q गया, ठीक है। अब इसका ये कितना हो जाएगा, देखो 2 प्लस R1, ये स्क्वायर इसका रूट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 3R1, तो यहाँ जाएगा तो R1 कितना हो जाएगा 1, R कितना हो जाएगा 1 मीटर। लेकिन 1 मीटर कहाँ से बच्चों, 1 मीटर कहाँ से, फ्रॉम प्लस Q1 चार्ज, R1 कहाँ से हो जाएगा 1 मीटर फ्रॉम प्लस Q चार्ज, ये यहाँ से हो जाएगा। और ये बच्चों आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। कैसे करोगे भाई, पॉजिटिव में कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, नेगेटिव में साइन का ध्यान में रखना, साइन जो है आपने एक तो यहाँ -9 मत लेना, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने माइनस ले लिया तो उसका रूट कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पर भी माइनस मत लेना, क्योंकि एक बार आप उस साइन का यूज
कर चुके हो तो दोबारा आपको साइन का यूज़ आपको नहीं करना है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉलीगॉन। इसके कुछ नहीं करेंगे, ये वाला लेक्चर और अगला वाला लेक्चर जो भी, ये लेक्चर और अगला लेक्चर जो भी आएगा दोनों में आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के। एक छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये आपको 1 कूलम चार्ज दिया है s इक्वल टू 0 पर, ठीक है, यानी कि ओरिजिन है आपके पास में ये s इक्वल टू 1 और ये s इक्वल टू 2 और ये हो जाएगा आपके पास में s इक्वल टू 4 और ये हो जाएगा आपके पास में s इक्वल टू 8 सो ऑन। और ये जो भी है रखना मीटर में, ये किस में है बच्चों, ये मीटर में ये, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में जो चार्ज दिया है ये दिया है 1 माइक्रोकूलम, यहाँ पर भी आपको जो चार्ज दिया है 1 माइक्रोकूलम और यहाँ पर भी जो चार्ज दिया है आपको 1 माइक्रोकूलम और यहाँ भी आपको जो चार्ज दिया है 1 माइक्रोकूलम। आगे तक ये जा रहा है। आपको फाइंड करना है इसमें, आपको फाइंड करना है इसमें, फाइंड फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट एट ओरिजिन। तो देखो 1 बाई 1 अपन दोनों फाइंड करते हैं। इसमें देखो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले मैं फोर्स फाइंड कर लेता हूँ। तो देखो इस चार्ज को मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है, ओरिजिन फाइंड करना है। तो इसको मैंने नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया मैंने 2, इसको नाम दे दिया मैंने 3, इसको नाम दे दिया मैंने 4, ठीक है। आगे तक चलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखो ये पॉजिटिव क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो ये F1 आ जाएगा। ये पॉजिटिव रिपल्सन होगा, तो ये क्या आ जाएगा, F2 आ जाएगा। ये पॉजिटिव तो क्या आ जाएगा, रिपल्सन आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, F3, ठीक है। तो जो भी नेट फोर्स जो आएगा, नेट फोर्स जो भी आपके पास में आएगा वो क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 सो ऑन। वेक्टर फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है, तो वेक्टर लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में जो नेट फोर्स आएगा, ठीक है, ये आपके पास में देखो 1 किसके बीच में फोर्स है, इन दोनों के बीच में फोर्स है, ठीक है। तो K इंटू 1 कूलम इंटू 1 माइक्रोकूलम और ये कितना हो जाए इनके बीच की डिस्टेंस 1 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में ये हो जाएगा सेकंड फोर्स, देखो F2 किसके बीच में है, इसके बीच में और इसके बीच में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 माइक्रोकूलम और ये डिस्टेंस कितनी हो गई बच्चों 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब 3 देखो, 3 किसके बीच में है, इसके बीच में और 3 नंबर चार्ज के बीच में, तो ये कितना हो जाएगा K इंटू 1 कूलम इंटू 1 माइक्रोकूलम और ये कितना हो जाएगा, कितना है बच्चों 4 है ना, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, ये 16 सो ऑन चलता जाएगा। इसमें कॉमन ले लो, F नेट जो है इसमें क्या ले लो, कॉमन ले लो, F नेट जो है इसमें क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो ये कितना कॉमन आ जाएगा, K कॉमन आएगा। देखो K सब में आ रहा है, तो K का मतलब कितना हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9, ये 1 कूलम है और ये कितना हो गया 10 की पावर -6। अब बचेगा क्या, बचेगा 1/1, यहाँ पर 1/4 और ये क्या बचेगा 1/16 सो ऑन। अब इसको सोल्व करना है आपको, ठीक है। अब ये देखो इसको कैसे सोल्व करोगे, ठीक है, 1 प्लस 1/4 1/16 सो ऑन। इसमें जो S जो होता है, सीरीज बन रही है आपके पास में, सीरीज बन रही है, सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है A1 माइनस R, जहाँ A आपके पास में क्या होता है फर्स्ट टर्म होती है, A क्या होती है फर्स्ट टर्म, और आपके पास में देखो फर्स्ट टर्म कौन सी है 1 है, तो A कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा बच्चों, A कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में R क्या होता है, रेशो होता है, ठीक है। R क्या होता है, रेशो, रेशो का मतलब सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ठीक है, या फिर थर्ड अपॉन सेकंड। तो यहाँ पर जो ये सीरीज बन रही है, इस सीरीज में द सम ऑफ इन्फिनेटिव टर्म जब आप फाइंड करोगे तो एस इन्फिनेटिव, तो ये आ जाएगा, देखो फर्स्ट टर्म कितना है 1, फर्स्ट टर्म कितना है 1, ठीक है। और आर जब आप फाइंड करोगे तो मैं देखो बच्चों पहले आर फाइंड कर देता हूँ आपको। तो आर देखो कैसे फाइंड करोगे, आर का है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म होती है, ये सेकंड, ये थर्ड, तो फर्स्ट टर्म कितनी है 1, ठीक है।
आर फाइंड कर रहा हूँ मैं। सेकेंड टर्म कितनी है 1/r, ठीक है, और फर्स्ट टर्म कितनी है बच्चों 1, तो r आपके पास में कितना आएगा 1/4। अब r की वैल्यू पुट करो तो आपके पास में s आ जाएगा। s कितना आ जाएगा, फर्स्ट टर्म कितनी है 1, फर्स्ट टर्म कितनी है 1 माइनस हाफ, तो ये कितना आएगा बच्चों 3/4, 4 ऊपर जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4/3। तो इसकी जगह आप क्या ले सकते हो, ये तो हो जाएगा देखो 9, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4/3। इसको कैंसिल कर दोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 12,000 न्यूटन। ठीक है, चलो इस क्लास में सिर्फ ये ले लेते हैं, फाइंड फोर्स एट ओरिजिन। ठीक है, समझ में आ गया। आपको इस चार्ज पर क्या फाइंड करना था, फोर्स फाइंड करना था, तो मैंने फोर्स फाइंड करा। ठीक है भाई, ये इन चार्ज को नाम दे दो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। ठीक है, उसके बाद में बच्चों मैंने क्या करा कि ये जो चार्ज है ना आपके पास में, ये जो चार्ज है इस पर मैंने देखा, क्या देखा इस पर मैंने ये देखा कि भाई ये चार्ज और ये चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में क्या होगा रिपल्सन होगा, तो ये 1 नंबर चार्ज, तो इसकी वजह से इस पर फोर्स इधर आएगा। ठीक है ना, अब ये 2 नंबर चार्ज, ये पॉजिटिव फोर्स इधर आएगा, ये 3 नंबर चार्ज, इस पर फोर्स किधर आएगा इधर आएगा, तो ये F1, ये F2 और ये F3 हो गई। अब ये सारे के सारे फोर्स देखो एक ही डायरेक्शन में है, तो फोर्स बच्चों वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, जो भी फोर्स एक ही डायरेक्शन में उन सबको आप क्या कर दो ऐड कर दो। तो नेट फोर्स मेरे पास में कितना आया F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। ठीक है, ये हो जाएगा। F नेट जो है आपके पास में कितना आ जाएगा, अब आपको F नेट निकालना है। ठीक है, तो F1 की वैल्यू निकालो, F2 की निकालो, F4 की निकालो, कूलाम लॉ के अकॉर्डिंग निकालनी है। F1 मैं बताता हूँ कैसे निकाला। F1 किसकी वजह से है, इन दोनों की वजह से, तो K ये एक चार्ज ये दूसरा चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, F2 किनकी वजह से है, इसकी और इसकी वजह से, तो मैंने ये निकाल लिया। ठीक है, जो कॉमन आ रहा है उनको कॉमन ले लो। यहाँ पर आपके पास में सीरीज बन गई। ठीक है ना, अब जो सीरीज बन गई आपके पास में, तो सीरीज को मैंने सोल्व कर दो। सीरीज को अपन सोल्व करते हैं। ये इन्फिनेटिव सीरीज जो है, इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये ध्यान में रखना, इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखो इन दोनों का रेशो देखो कितना है 1/4, इन दोनों का रेशो कितना है 1/4। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, लिखो बच्चों, इसको नोट डाउन करो इसको। इस सीरीज का ध्यान रखना, सीरीज कौन सी बन रही है, ये इन्फिनेटिव जीपी, ये क्या है इन्फिनेटिव ज्योमेट्रिकल सीरीज बन रही है। ये सीरीज का ध्यान में रखना इसका।